वो कंगना रनावत पगली बिकाऊ जो शाहीन बाग की दादी अम्मा पर विवादित टिप्पणी की थी, दादी अम्मा को बिकाऊ कही थी। अबे कंगना रनावत पगली, कान खोलकर तू सुन ले कि दादी अम्मा पर तुम प्रश्न करना और उनको बदनाम करना बंद कर रहे, कहते हो बिकाऊ है। शर्म नहीं आती है? बेशरम कहीं की। बिकाऊ तो तुम है, रखेल बीजेपी की तुम हो, तभी तो बीजेपी की बोली बोलती हो। ये बता कि कितने में बीजेपी के साथ बिकी है, कितना में तुम्हें बीजेपी खरीद रखा है, जो बीजेपी की बोली बोलकर बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। बेशरम कहीं की। बिकाऊ और बीजेपी की रखेल तो तुम हो, और तुम दादी अम्मा पर सवाल खड़ा करते हो, दादी अम्मा को बिकाऊ कहते हो। दादी अम्मा ने तुमको करारा जवाब दिया कि नहीं दिया? क्या कहा दादी अम्मा ने, महेंद्र कौर ने, कि कंगना कहती है कि 100 रुपए में दादी बिकती है और जाती है प्रदर्शन में। महेंद्र कौर दादी ने कहा, अबे कंगना, मैं 13 एकड़ जमीन की मालिक हूं, तू 100 की बात कर दी, आजा आजा, 500 से 600 700 रुपया तुम्हें दूंगी, लेकिन खेती कर। खेती कैसे की जाती है, कितनी मुशक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है, देख तो। बेशरम कहीं की, नमक हराम कहीं की। जिसका खाती है कंगना, उसी की नमक हरामी करती है। तुमको पता नहीं है कि देश के अन्नदाता किसान, धरती पुत्र, देश के भगवान किसान लोग अगर अनाज उगाना बंद कर दे तो रोटी चावल जो खाती है ना, वो तुमको नसीब नहीं होगा, तड़प तड़प कर मर जाएगी। कंगना, नमक हरामी करना बंद कर, और किसानों पर जो सवाल खड़ा करती है, दादी अम्मा पर विवादित टिप्पणी करती है, बंद कर। नहीं तो जैसे तुमको धमकी मिली है ना, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के खाप पंचायतों ने फैसला लिया है, हिम्मत है तो तुम हरियाणा में आकर दिखा दे, तुम्हारी औकात वहां के लोग पता लगा देंगे। तुम 2 कौड़ी की है और 2 पैसा में बिकने वाली है, बीजेपी की रकेल, बीजेपी की प्रवक्ता बनती है। दादी अम्मा पर तुम दादी अम्मा को बिकाऊ कह दी। बिकाऊ तो तुम है रे कंगना पगली कहीं की। हम देशवासी को चाहिए कि इनको रांची पागल खाना में भेज देना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग ठीक नहीं है, दिवालियापन का शिकार है। जिसके बदौलत कूदती है ना, वो भी नहीं बचाएगा। हरियाणा में तू जाकर तो देख, हरियाणा के लोगों ने तुमको धमकी दी है, चेतावनी दी है कि हरियाणा की हिम्मत है तो हरियाणा के अंदर आकर दिखा दे। शर्म आनी चाहिए कंगना तुमको। देश का किसान भाई का जहां पसीना बहेगा ना, हम सभी देशवासी खून बहाने के लिए तैयार हैं, और देश की एक एक जनता किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, क्योंकि जो अन्न खाता है, दाना खाता है, अनाज खाता है, वो किसानों के साथ खड़े हैं। और तुम्हारी तरह जो गोबर खाते हैं ना, वो संगी सूट बूट वाली सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब तुम्हारे अब्बा जी की सत्ता ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। तुम्हारे अब्बा ज्यादा दिन तक तुम्हारे आका सत्ता में नहीं बने रहेंगे। किसान भाई अगर बोलना जानता है तो उखाड़ना भी जानता है। कंगना, इस बात को लिख कर रख ले कि तुम्हारे आका की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है, गिरने वाली है। और हरियाणा के अंदर ने जिस तरह का हरियाणा के अंदर खाप पंचायत ने फैसला लिया और दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की बात की, समर्थन देने की बात की, अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देते हैं तो यकीन मानो खट्टर सरकार गिर जाएगी। और अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा नहीं देते ना, तो उनको उनके क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ेगी। वहां के लोग उसका विरोध करके उनको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि ये लोग, भाजपाई लोग, जो कहीं ना कहीं, जो भाजपाई लोग कहीं ना कहीं, ये लोग अंग्रेज की नस्ल हैं। अंग्रेज के नक्शे कदम पर चलकर देश को एक मर्तबा फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, देश को गिरवी रखना चाहते हैं। देश के एक प्रॉपर्टी को तो पहले ही बेच चुका है। बीएसएनएल को बेचा, रेलवे इंडिया को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, और लाल किला को गिरवी रखा, और देश के किसानों की जमीन जो बची है उनको भी बेचना चाहता है, उनको भी अपने चोर चंडाल यारों के हाथों में सौंपना चाहता है। लेकिन देश का किसान मजबूत है, देश का किसान अपने बुलंद हौसले से डटा हुआ है और पूरी तरह से अब प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और तुम्हारे ईंट में ईंट बजाने के लिए संकल्प ले चुका है। अगर तुम कांग्रेस किसान विरोधी बिल वापस नहीं करते हो ना, तो यकीन मानो चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी जी
और तरीपार अमित शाह गृह मंत्री जी, आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, डोलने लगी है। किसानों को तुम अंदर दाखिल नहीं होने देते हो, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर नहीं जाने देते हो, कोरोना फैल जाएगा। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती है? देश का किसान दिल्ली के अंदर जाएगा, क्योंकि दिल्ली आपके बाप की बपोती जागीर नहीं है। दिल्ली समेत पूरे भारत की जमीन पर एक एक देशवासी का उतना ही अधिकार, उतना ही हक है जितना के चाय वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हक है और देश के गृह मंत्री अमित शाह का हक है। इसलिए तुम देश के किसानों को रोकना बंद करो। क्या समझ लिया? कोरोना फैल जाएगा, कहते हो देश किसान दाखिल होगा तो दिल्ली में कोरोना फैल जाएगा, और रोड शो करते हो नाली साफ करने के लिए, चुनाव लड़ने का जब रोड शो करते हो हैदराबाद के अंदर, कोरोना नहीं फैलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा कर सरकार बनाए, विधायकों को खरीदे, वहां कोरोना नहीं फैला। नमस्ते ट्रंप के नाम पर आपने देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया। देश के अंदर कोरोना फैलाने का अगर कोई जिम्मेदार है तो देश का प्रधानमंत्री है, जो नमस्ते ट्रंप के नाम पर कोरोना फैलाने का काम किया है। कोरोना फैलाने के नाम पर इन्होंने नमस्ते ट्रंप के नाम पर पूरे देश को कोरोना से संक्रमित करने का काम किया। कहीं ना कहीं देश के किसान, देश के प्रधानमंत्री पर इनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए, केस होनी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप कहते हो कोरोना फैल जाएगा। बेशर्मी, बिहार के अंदर चुनाव होता है, बिहार के अंदर रैलियां करते हो, रोड शो करते हो, प्रचार करते हो, हजारों लोग जमा होते हैं, तो कोरोना नहीं फैलता है? कहां से लाते हो ऐसी क्रोनोलॉजी? कहां से ऐसा ढोंग रचना सीखते हो तुम लोग? देश के अन्नदाता को मरवाने का काम कर रहे हो। 3 से 4 किसान मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, तड़प तड़प कर भीषण ठंड में। उस पर आपने पानी का बौछार करवाया है, उसको डंडे से मरवाए, आंसू गैस के गोले छुड़वाए। वो जो 4 किसान मरा है ना, उसके मरने का जिम्मेदार अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री है, और इन पर 302 का केस होना चाहिए और इन लोगों को इन पर केस कर इनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए, क्योंकि देश के किसान पर आंच आएगी ना, देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि भीषण ठंड में आप उनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हो, उनकी जो मौत हो रही है उसको, तो उस तकलीफ को नहीं समझ रहे हो। एक सुशांत की मौत होती है तो ये दलाल भड़ुआ मीडिया लोग चीख चीख कर उनको इंसाफ दिलाने की बात करती है। अरे दलाल भड़ुआ तवाइफ लोग कहां गए? किस बिल में छुपे हो? आओ और किसान भाइयों की जो मौत हुई उनको इंसाफ दिलाओ, और इनके पीछे इनका जो मौत का जिम्मेदार है देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन पर सवाल उठाओ, प्रश्न करो और उन पर 302 का केस करवाओ ना। क्यों नहीं करवाते हो? ये दलाल भड़ुआ लोग रात दिन मोदी 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 करता रहता है, बेशर्मी की इंतहा कर दिया।